हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं विच इज नोन एज द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल होते हैं और आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग अभी तक सीखी होगी या कहीं पर भी कोई थोड़ा बहुत भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने जाना होगा तो उसमें आपने ऑपरेटर्स का यूज किया होगा। ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स ही होते हैं और इनसे हम कोई ना कोई एक ऑपरेशन करते हैं। और जिस किसी के ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेशंस करते हैं, जिस किसी भी चीज के ऊपर ये ऑपरेशंस करते हैं, उनको बेसिकली हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? ऑपरेंड्स। सो मैं यहां पर इनको बताना चाहूंगा आपको। एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल, एक सिंबल है दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म व्हाट? ऑपरेशंस। और ऑपरेशन कई तरह के होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और बिटवाइज ऑपरेशंस। और हर तरीके के ऑपरेशंस के लिए, हर तरीके के ऑपरेशंस के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशंस। हर तरीके के ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक ऑपरेटर होता है। कोई ना कोई क्या होता होगा? ऑपरेटर होता होगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसको बताऊंगा। जिसके ऊपर ये वर्क करता है उसे ऑपरेंड कहते हैं। जैसे आपने देखा 2, 3 और 5 को क्या कहेंगे हम? ऑपरेंड्स। और जो प्लस और इनटू जो होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लस एंड इनटू, उनको बेसिकली हम लोग क्या कहते होंगे? ऑपरेटर्स कहते हैं। और इफ आई से द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स आर नोन एज व्हाट? एक्सप्रेशन। इस बात को आपको समझना होगा। अब ऑपरेटर्स को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेंड हमने ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज वी हैव कैटेगराइज्ड इट? हमने इसे कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है? 3 में। वो कौन कौन सी है बेटा? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं आपको यूनरी ऑपरेटर्स पढ़ाना चाहता हूं। यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता दूं, ऐसा कोई ऑपरेटर जो एक समय पर एक ऑपरेंड पर काम करे उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। सो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा, जैसे प्लस और माइनस। यहां पे बच्चे को थोड़ी सी हैरानी होती है कि यार आज तक हमने तो जो प्लस और माइनस जो पढ़ा हुआ है वो ऐसे पढ़ा हुआ है 10 + 20। मैं अभी इसकी बात ही नहीं कर रहा। ये जो प्लस और माइनस है ये साइन बताते हैं। जैसे मैंने कहा +10, -10, आई एम सेइंग दिस इज +10 और ये हमारा क्या है? -10। ये साइन बताते हैं। प्लस प्लस, माइनस माइनस, इनके बारे में मैं आपको डेप्थ में आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं। बट फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। सबसे पहले आपको इनके नाम जानने चाहिए। जैसे मैं प्लस की बात करूं, इसे हम यूनरी प्लस साइन ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर है। अब इसे एडिशन मत कहना भगवान के लिए। ये 2 प्लस प्लस जो लगे हुए हैं विच इज नोन एज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये 2 माइनस माइनस के साइन है, उनको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो ये तो साइन वाली चीज होगी ना, प्लस और माइनस। मेन जो चीज है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। मान के चलिए आपने एक वेरिएबल लिया a = 10 और नाउ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a बाय 1। अब आप इस a की वैल्यू को बाई 1 इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा int a = 10, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, int a = 10। और यहां पर मैंने कहा a++, और यहां पर क्या कहा मैंने आपसे? a = a + 1।
ये मेरा a प्लस प्लस है और ये मेरा क्या a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो आई थिंक इट इज अ बिट लेंथी। जब कभी एक वेरिएबल के ऊपर आप दो काम कर रहे हो, उसी में तो आप वैल्यू इंक्रीज करा रहे हो, उसी में तो आप वैल्यू इंक्रीज करा रहे हो और उसी को आप उसे असाइन करा रहे हो, उसी में तो आपने वैल्यू इंक्रीज कराई हो और उसी को आप उसे असाइन करा रहे हो, असाइन। तो आपको मेरी समझ में इस ऑपरेटर का यूज करना चाहिए। देखिए हम ए में ही तो +1 करा रहे हैं और उसी को असाइन करा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज मोर गुड। अगर ऐसे ही अगर हमें घटाना भी होता तो सिंपल हम a माइनस माइनस का यूज कर लेते। आप देख रहे हैं यहां पर, या फिर a इज इक्वल टू a माइनस 1 लिख लीजिए आप। तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ रहा होगा। द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन बी, द इंक्रीमेंट एंड decrement operators can be represented in two forms. The increment and decrement operators can be represented in two forms. इसकी दो फॉर्म होती है। अगर ये वेरिएबल के बाद में आ रहा होगा तो इसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहेंगे, इसे हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। और अगर यही प्लस प्लस और अगर यही प्लस प्लस वेरिएबल से अगर पहले आ रहा होगा, अगर यही प्लस प्लस अगर वेरिएबल से पहले आ रहा होगा तो इसे फिर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। व्हाट वी से लाइक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आप ये शकल देखकर ये तो बता देंगे विच वन इज द पोस्ट फिक्स और विच वन इज द प्रीफिक्स। अरे अगर ये ऑपरेटर बाद में आ रहा है तो ये पोस्ट फिक्स है, और अगर यही चीज अगर पहले आ रही है तो फिर ये प्रीफिक्स है। तो फिर ये क्या होगा बेटा, प्रीफिक्स होगा। बोथ डू द सेम थिंग। ये दोनों ही चीजें अभी सेम काम करें। आपको सिचुएशन को समझना होगा। जब कभी अकेला हो ये, जब कभी ये अकेला हो, चाहे वो प्रीफिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने a की इनिशियल वैल्यू क्या ली 10 और यहाँ पे a प्लस प्लस लगाया। अब चाहे वो पहले होता या बाद में होता कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू इसकी 11 ही होती। तो सर फिर बाद में और पहले लगाने से बेनिफिट क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब कभी एक स्टेटमेंट में दो काम हो रहे हो, कि हम किसी को असाइन भी करा रहे हैं, प्रिंट भी करा रहे हैं, दो काम होने चाहिए भाई, तब जाकर इस प्री और पोस्ट फिक्स का आपको डिफरेंस पता लगेगा। यहां तो ये अकेला था, अपना काम कर दिया, चाहे पहले करे या बाद में करे, फर्स्ट ही आएगा। यहां पर a की वैल्यू को प्रिंट करा 11 आया। देखो ये बिल्कुल ये बीच में लाइन खिंची हुई है, तो इसका मतलब अगेन a की वैल्यू यहाँ पर 10 है। यहाँ पे माइनस माइनस a किया और यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट कराया विच इज व्हाट 9, विच इज व्हाट 9। ये वैल्यू भी तो हमारी 9 ही आएगी ना भाई। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है 10, बट अब यहां पर देखो दो काम हो रहे हैं। यहां पर वैल्यू प्लस प्लस से इंक्रीज भी हो रही है, यहां से प्लस प्लस से इंक्रीज भी हो रही है, और हम उसे असाइन भी करा रहे हैं। तो आप ये समझो, आप इस बात को समझो कि ये वाली जो चीज है विच इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो ये a की वैल्यू 10 है, यह है a की वैल्यू जो है वो क्या है 10, और यहां पर आपने a प्लस प्लस किया है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू जो है वो बाद में बढ़ेगी, कि पोस्ट का मतलब था बाद में इंक्रीमेंट करें। तो पहले क्या होगा भाई, पहले इसको वैल्यू असाइन होगी। तो आप ये विश्वास करिए बी में पहले वैल्यू असाइन हुई विच इज 10, बाद में वैल्यू इंक्रीज हुई, तो a की वैल्यू अब हमारी क्या होगी 11। तो a को जब प्रिंट कराएंगे तो 11 प्रिंट होगा, और b को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 10।
अगर बट इसी के उलट अगर मान के चलो a की वैल्यू 10 है और देखिए यहां पे दो काम हो रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है और हम इस वैल्यू को किसी को असाइन भी कर रहे हैं। वैल्यू हमारी इंक्रीज भी हो रही है और हम उसे किसी को असाइन भी कर रहे हैं। वी आर असाइनिंग इट, हमने किसी को असाइन भी तो किया है। तो आप एक बात समझ लीजिए भाई, यहां पे देखिए 10 का पहले 11 हुआ तो a की वैल्यू अब क्या हो गई 11, उसके बाद फिर वो b को असाइन की तो b की वैल्यू भी यहां पर क्या होगी 11। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, जब भी कभी किसी भी स्टेटमेंट में मोर देन वन टास्क हो रहे हैं और अगर अगर वहां पर अगर पहले प्लस प्लस लगा हुआ है तो पहले वैल्यू उस केस में क्या होगी भाई साहब, इंक्रीज होगी। पहले वैल्यू उस केस में क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। सो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। a इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू 11। खेल ही इस बात का है कि वो लगा कहां पर है। आपको इंपॉर्टेंटली समझना ये होगा कि वो चीज लगी कहां पर है। तो देखो इसकी रामायण को थोड़ा सा लिख दिया यहां पे, इन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स तुम तो एक बात समझो, बाद में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वी फर्स्ट असाइन और प्रिंट द वैल्यू, दो ही काम नॉर्मली होते हैं, या तो हम किसी को इस वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं या फिर हम प्रिंट कर रहे होते हैं। एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू, एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, इन prefix increment we first increment the value, in prefix increment की बात कर रहा हूं मैं आपसे, in prefix increment we first increment the value and then या तो फिर हम उसे असाइन करेंगे या फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डेमो है देखिए, बट इसके जो आंसर्स हैं भैया वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं, आईडी टू आईडी वेरी करते हैं। आपको उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, सिंपल मैं आपको यहां पर ये समझाना चाहता हूं कि पहले अगर प्लस प्लस लगाए तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और बाद में वो फिर किसी को असाइन होती है। तो एक बार आप इस प्रोग्राम को एक बार देख लीजिए प्लीज। 25 सी दिस, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। ये तो सारे लोग जानते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, दिस इज द मेन मेथड, एक हमारा मेन मेथड है। उसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी। तो ऐसे करके एक वेरिएबल बन गया होगा जिसका नाम क्या होगा ए, और एक वेरिएबल बना होगा उसका नाम क्या होगा बी। ऐसे दो वेरिएबल बन गए हमारे पास। इस ए के अंदर क्या स्टोर हो गया 10, ए इज इक्वल टू व्हाट 10, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा v इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, v इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब दो काम हो रहे हैं ना यहां पे, अब यहां पर दो काम हो रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है और वैल्यू असाइन भी हो रही है। बट ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो पहले वैल्यू असाइन होगी ए की बी को, तो भाई साहब बी की वैल्यू क्या होगी 10, उसके बाद ये प्लस प्लस होगा तो 10 हटकर अब यहां पर क्या हो गया होगा बेटा 11। तो ए की वैल्यू प्रिंट कराई तो 11 और बी की वैल्यू प्रिंट कराई तो 10। अब क्वेश्चन ये है कि दो काम हो रहे हैं ना, प्लस प्लस भी हो रहा है और असाइन भी हो रहा है, तो पहले कौन सा काम होगा। तो ये खुद कहता है ना आपसे कि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट हूं। मैं कौन सा वाला हूं बेटा, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि वैल्यू बाद में बढ़ेगी, वैल्यू बाद में बढ़ेगी। सो क्यों ना मैं आपको इसे एक बार चला के दिखा दूं। मिनिमाइज द ऑल थिंग्स, कोड ब्लॉक को स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड कोड ब्लॉक, एम्प्टी फाइल,
I have pasted here. Save this. नाम can be anything. मैंने इसे रन कराया. See, the value of A is what? 11. The value of B is what? 10. जो A की जो वैल्यू है वो 11 है और जो B की वैल्यू है वो क्या है? 10 है. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई है. थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं. चलिए, इसके और प्रोग्राम बहुत सारे बनाए जा सकते हैं. एक्सप्रेशन इवेल्युएशन. एक्सप्रेशन यू नो ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड. द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर. जो ऑपरेंड और ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको बेसिकली हम लोग एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं. यहां पर कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको मैं. प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंस? देखिए, जब कभी मोर देन वन ऑपरेटर होते हैं, मोर देन वन अगर ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले जिक्र किया जाता है प्रेसिडेंस का, प्रायोरिटी का. बट कहानी में ट्विस्ट कब आता है कि मान के चलिए प्रायोरिटी बहुत सारे ऑपरेटर की सेम है, तो उस केस में फिर एसोसिएटिविटी देखी जाती है कि एग्जीक्यूशन हम लेफ्ट टू राइट करें. जो एग्जीक्यूशन है वो हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें. तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. ये पहली प्राथमिकता दी गई है इनको, और इनकी जो एग्जीक्यूशन की जो पॉलिसी है वो लेफ्ट टू राइट है. बट प्रीफिक्स वाली जो चीज होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है. बट मेरा मानना यह है कि बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है इसमें, तो मेरा मानना यह है इस पर बहुत ज्यादा एनर्जी आपको नहीं लगानी चाहिए. जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि जो उनके एग्जीक्यूशन का जो पैटर्न होता है विच इज लेफ्ट टू राइट, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिस कहीं पर भी इक्वल का साइन आएगा उसकी जो एसोसिएटिविटी होगी हमेशा वो राइट टू लेफ्ट होगी. तो यहां पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है. सिंस द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मॉडिफाइज इट्स ऑपरेंड, क्योंकि वो ऑपरेंड की वैल्यू में चेंज तो कर ही रहे. तो यूज ऑफ सच एन ऑपरेंड more than once, since the increment decrement operator modifies its operand, use of such an operand more than once within the same expression can produce the undefined result. ये undefined, और वास्तव में रिजल्ट अनडिफाइंड आता भी है. जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, अब बहुत सारे टीचर लोग आंसर को देखकर फिर उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट कई सारी जगह पर जैसे टर्बो में और कोड ब्लॉक में आप इस प्रोग्राम को चलाइए, सेम प्रोग्राम को आप कोड ब्लॉक आईडी पे चलाओ और उसी प्रोग्राम को टर्बो पे चलाइए, बिलीव मी दोनों पर आंसर अलग अलग आता है. यानी कि जो एग्जीक्यूशन का पैटर्न होता है वो दोनों का अलग अलग है. अब जैसे उदाहरण के तौर पे इस वाली चीज को देख लीजिए आप. ए में क्या लिया? 10. अगर मैं आपको जावा की नॉलेज से अपनी से बताऊं अगर, तो इसको समझना बड़ा सरल है, बट जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आंसर गारंटीड गलत आएगा. अब ए की वैल्यू इस समय कितनी है? 10 है. अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है
तो इधर वाली चीज पहले एग्जीक्यूट होगी, इधर वाली। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लस प्लस ए। तो भाई साहब प्लस प्लस ए का मतलब क्या हुआ, 10 की जगह पर कितना हो गया, 11। तो जब वो यहां वैल्यू को लेकर आया होगा, कि कितनी लेकर आया होगा, 11, फिर प्लस प्लस ए लगा दिया, तो 11 की वैल्यू अब कितनी हो गई होगी, 12। और यहां से फिर हम यहां पर आए, तो यहां पर वो 12 ही तो लेकर आया होगा, बट इस प्लस प्लस ए ने इस 12 को हटाकर अब उसकी वैल्यू कितनी कर दी, 30। सो यहां पर कितना था, 11, दूसरी जगह पर कितना था, 12, और तीसरी जगह पर कितना था, 13। अब वेरिएबल तो एक ही था ना भाई, वेरिएबल तो एक ही था जिसका नाम क्या है, ए। और एट द एंड उसमें वैल्यू क्या आ गई है, 13। तो तीनों जगह पर फिर जहां जहां ए है वहां पर 13 होना चाहिए ना। तो जब ये 13 होगा तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, 39। सो इफ इट इज कमिंग 39, तो ये हमारे अनुसार है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी समझ में फिर इसका एवेल्युएशन उसने क्या रखा है, नोबडी नोज। तो क्यों ना एक बार इसे समझ लेते हैं, 39 को एक बार जस्टिफाई कर देता हूं मैं। हाउ वी डू इट, चाहो तो इसे बना लीजिए आप, राइट। जैसे मैंने कोड ब्लॉक ऑन किया, इंट ए, और a इज इक्वल टू 10। अब क्या रखा हमने, b इज इक्वल टू प्लीज प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए। और आप a की वैल्यू भी प्रिंट कराओ और b की वैल्यू भी प्रिंट कराओ। रन कराया, देखिए कुछ नाराज हो रहा है। ओके, मैंने वहां से b हटा दिया था, सॉरी। रन कराया, सी। अब एक जगह पर क्या आ रहा है, 13, और दूसरी जगह पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 37। हुआ क्या होगा पता है, उसने, अब देखिए 11, 12 और या 13, तब भी तो आंसर 37 नहीं आ रहा ना। सो आप इस पर मत जाना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहां पर आके। मेनली आपको फंडा क्या याद रखना है, प्री क्या कर रहा है और पोस्ट क्या कर रहा है। जैसे आई की वैल्यू क्या है, 1 है। यहां पर एक वेरिएबल बना है टेम्परेरी, और मैंने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। अब देखिए ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। कैसा इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू इसको असाइन होगी, आई की वैल्यू जैसे इंटरनली समझा रहा है क्या हो रहा होगा इसमें, टेम्परेरी वैल्यू, फिर ये प्लस प्लस हुआ, तो पुरानी ही वैल्यू इसमें आ गई ना। तो ये बात तो पहले से ही समझ में आ रही है कि देखिए अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो यहां पर मैंने क्या बोला, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है बेटा, पोस्ट इंक्रीमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो वैल्यू बाद में बढ़ेगी ना, तो पहले क्या होगी, असाइन होगी। तो आई में तो 1 ही आ गया ना, वैल्यू बढ़ती रहे, फिर वो किसी को असाइन ही नहीं की आपने। तो यहां पर अगर आई की वैल्यू प्रिंट कराओ तो मेरी नजर में यहां पर वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, फिर आपकी 1 प्रिंट होनी चाहिए। इस जगह पर आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 1 प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी इसके ऊपर लगाएं। आपको प्री और पोस्ट से थोड़ा बहुत समझ में आने की आया होगा, मोर देन एनफ। बट आपको यहां पर अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स पढ़ाऊंगा अगर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आउटपुट ऑन द कोड ब्लॉक आईडी ये है, 4 5 5 5 वट एवर इज गिवन, वी आर बॉदर लीस्ट। बट टर्बो सी प्लस प्लस पर देखना क्या आंसर आ रहा है, दिस वन। तो डिपेंड करता है ये
डिपेंड करता है कि आप इसे कौन सी आईडी पे चला रहे हैं। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार घर पर भी इसे चलाकर देखें। इसके ऊपर और भी कुछ मिसलेनियस प्रोग्राम्स थे, मैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना चाहता हूं। मैंने अभी अभी आपको बस यूनरी ऑपरेटर बताने की कोशिश की है। मैंने आपको यूनरी ऑपरेटर बताने की कोशिश की है कि यूनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर होते हैं जो सिंपल एक ऑपरेंड पर काम करते हैं। यूनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच वर्क ऑन व्हाट, सिंगल ऑपरेंड। उसी की तर्ज पर ये और एक ऑपरेटर है साइज ऑफ। साइज ऑफ ये भी एक ऑपरेटर ही होता है। इट इज एन यूनरी ऑपरेटर, इट रिटर्न्स द साइज ऑफ द ऑपरेंड। ये आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि मेमोरी के अंदर इसका एज सच साइज क्या है, एज सच इसका साइज क्या है। तो डेटा टाइप का साइज बता रहा है, वेरिएबल का साइज बता रहा है, कांस्टेंट का साइज बता रहा है। और जो साइज आता है, प्लीज अल्टीमेटली डेटा टाइप, वेरिएबल, कांस्टेंट समवेयर रिलेटेड तो डेटा टाइप से ही होते हैं ना। वेरिएबल में कोई वैल्यू ही होती है, वो भी किसी टाइप की होगी। कांस्टेंट तो इटसेल्फ ही एक वैल्यू होता है, वो इटसेल्फ एक टाइप ही होता है। और जो ये साइज प्रिंट कराएगा वो हमेशा बाइट्स में होता है। किस में होता है बेटा? बाइट्स में। तो मैं आपको एक ऑपरेटर पढ़ाने जा रहा हूं और उस ऑपरेटर का नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ, समझते हुए चलते हैं उसे। दिस वन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। सी कैर डेटा टाइप कितने बाइट लेता है बेटा? 1 बाइट। परंतु अब देखिए साइज ऑफ डेमो, ये साइज ऑफ डेमो है। अब आप ये हैरान हो जाएंगे। अब यहां पर हैरानी वाली बात क्या है? हैरानी वाली बात क्या है कि जब ए लिखते हैं तो ए भी तो कैरेक्टर है ना। तो इसका साइज 4 क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि लेटर, अगर आप डायरेक्टली लेटर देते हैं तो वो उसे नंबर समझता है। और कोड ब्लॉक में, कोड ब्लॉक की बात कर रहा हूं स्पेशली, उसमें नंबर कितने बाइट ले रहा है बेटा? 4 बाइट। 2.5 एक दशमलव टाइप की वैल्यू है। अब दशमलव में 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं बेटा। वन इज द फ्लोट और सेकंड वन इज द डबल। तो सी बिलीव इन एक्यूरेसी, राइट? इसका साइज उसने कितना दे दिया? 8। परंतु अगर आप इस ए को किसी वेरिएबल में रख देंगे और अगर वेरिएबल का साइज पता लगाएंगे, सरप्राइजिंगली वो कितना आएगा बेटा? 1। अगर आप इस दशमलव टाइप की वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करा देंगे तो सरप्राइजिंगली उसका साइज कितना होगा? 4। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको भी पढ़ाई भी नहीं है, और इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया। हर चीज को मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। बीइंग अ बिगिनर, आप अपना दिमाग बस इतना लगाएं कि यार हमारा टीचर हमको ये पढ़ा रहा है कि साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है। साइज ऑफ क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है और ये हमेशा सिंपल एक ऑपरेंड पर काम करता है। कितने ऑपरेंड पर काम करेगा? इट वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। ये हमारा एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसे हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं बेटा। दिस इज नोन एज द, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नोन एज द पॉइंटर वेरिएबल। मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। पॉइंटर वेरिएबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द वेरिएबल। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। मैं अभी आपको यहाँ पे पॉइंटर सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं,
बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, विशेष वेरिएबल जो होता है, उसका साइज अनकंडीशनली हमेशा 4 होता है। कारण क्या होगा भाई? 4 ही क्यों होता है, चाहे वो कैरेक्टर का हो, इंटीजर का हो, फ्लोट का हो? क्योंकि वो हमेशा एड्रेस कैरी करता है भाई साहब। वह हमेशा क्या कैरी करता होगा? एड्रेस। और एड्रेस किस में होता है? नंबर में। आप एक बार इसे चलाकर देखिए, आपको शायद सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो 148 और 144, तो देखिए अगर आपने यहां आंसर देखा हो तो 148 और 144, ये सारी बातें मैंने थ्योरेटिकली यहां पे लिखी हुई हैं। इस नोट को मेरी समझ में आपको गहराई से समझना चाहिए। बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर वैल्यू इज ट्रीटेड एज इंटीजर। जो कैरेक्टर की वैल्यू होती है विच इज गिवन इन सिंगल कोट्स, उसको बेसिकली वो इंटीजर कह रहा है। एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जो दशमलव टाइप की जो वैल्यू होती है, विच इज ट्रीटेड एज व्हाट? डबल। और जो 2.5 है वह बेसिकली डबल में होता है। कैरेक्टर ये वाली प्लीज, बाय डिफॉल्ट केयर वैल्यू ए इज ट्रीटेड एज व्हाट? इंटीजर। एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विच इज 2.5 इज ट्रीटेड एज व्हाट? डबल। और एक तो आप इसको समझो भैया, कैरेक्टर की वैल्यू को वो क्या मान रहा है? इंटीजर। एक तो ये पॉइंट समझना है। फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को वो क्या मान रहा है? डबल। इनके साइजेस यहां पर इंटीजर का 4 होता है और डबल का 8 होता है। और साइज ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल ऑफ एनी टाइप इज ऑलवेज 4। इसकी क्या वजह रही होगी? ये 4 ही क्यों होता है? बिकॉज इट ऑलवेज कंटेन्स द एड्रेस, एंड एड्रेस ऑलवेज बी इन व्हाट? इंटीजर। मैं जानता हूं आपकी सोच से थोड़ा सा बियॉन्ड होगा, बट एक बार फिर से मैं आपसे, ये एक टाइप ऑफ असाइनमेंट है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं। इट इज अ टाइप ऑफ द असाइनमेंट, मुझे यहां लिख देना भी चाहिए। ये एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए भाई, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैं आपसे एक्स बाई जेड की वैल्यू जानना चाहता हूं, क्या आएगी? व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर? आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स। आप मुझे प्लीज बताएं इसका आंसर क्या आएगा। आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स। हर्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का आंसर है, प्रतीक्षा का जो आंसर है विच इज 484। 484 इंटीजर 4 लेता है, 2.4 ने 8 लिया। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। देखो यहां बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है, ये लेटर है ना, और लेटर इंटरनली इंटीजर ही होता है। सो इसका आंसर आएगा बेटा 484, एग्जैक्टली करेक्ट। प्रतीक्षा ने सबसे पहले ये आंसर बताया है। एक बार रन करा के देख लेते हैं। सी 484 एक ही लाइन पे दे रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ये एक तरह से टाइप ऑफ रिवीजन था कि आप ये समझ पाए कि जो दशमलव टाइप की जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट डबल में मानी गई है। बाय डिफॉल्ट वह किस में मानी गई है? डबल में। तो अभी की क्लास में मैंने यूनरी ऑपरेटर को बाइंड ऑफ किया है। आप थोड़ा सा घर पे जाके इसे प्लीज एक्सप्लोर करें। अगली क्लास में मैं आपको फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।